अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे एक वेज है जिसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया है स्मॉल एम मास का। अब ये वेज और ब्लॉक दोनों मूव कर सकते हैं इस केस में। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जितने भी सर्फेसेस है वो सारे के सारे स्मूथ सर्फेसेस हैं और वेज कैन स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ वेज क्या होगा और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगा, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप देख सकते हो कि दीज टू आर द आंसर्स, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है इसको। तो अब मैं दो तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। कन्वेंशनली हम लोग जैसे इसको सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंदी वे होता है एज़ कम्पेयर टू जो कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें कि थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। एंड दैट मेथड विल बी वैलिड एवरीवेयर। जैसा भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का क्वेश्चन हो, मोस्टली हर जगह पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखेंगे हम लोग उसको। पहले मेथड वन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि हम लोग कन्वेंशनल वे से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ ब्लॉक का। तो इसमें डाउन द प्लेन जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ वेट विच इज़ एम जी साइन थीटा। परपेंडिकुलर टू द वेट जो लगेगा यहाँ पे वो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और एक नॉर्मल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। और फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे एब्सेंट है, और कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो हमने ऐसा अजम्पशन ले लिया है कि जो वेज का एक्सेलरेशन है दैट इज़ ए इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और जो हमारा ब्लॉक है वो डाउन द प्लेन स्लाइड करेगा। अगर हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ के देखें, मतलब द ऑब्जर्वर इज़ ऑन अ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, वहाँ से वो देख रहा है इस ब्लॉक को, तो उसको कैसा फील होगा। उसको ऐसा फील होगा कि ये ब्लॉक जस्ट ये स्लाइड कर रहा है डाउन द प्लेन। ठीक है, तो अपने रिस्पेक्ट में वो देख पा रहा है कि वो बी एक्सेलरेशन से डाउन द प्लेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमने बोल दिया कि दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ बी डाउन द प्लेन डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से इस ब्लॉक को देखा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक सूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मोशन। ठीक है, जो भी मोशन होगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करने वाला है। तो कैसे एक्ट करेगा ये, हम ये बोल सकते हैं कि इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, एम इंटू स्मॉल ए के बराबर। अब इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा अलोंग द एम जी साइन थीटा कंपोनेंट और दूसरा हो जाएगा नॉर्मल फोर्स के अलोंग। सो एम जी साइन थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट है दैट इज़ एम ए कॉस थीटा। देख सकते हो आप, अगर ये एंगल थीटा हुआ व्हाट विल बी दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा ओनली। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग है दैट इज़ एम ए साइन थीटा। ठीक है, अब पहले सबसे पहले तो हम इस ब्लॉक का इक्वेशन लिख लें अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन में। तो ब्लॉक के लिए हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं अभी। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब चूंकि हम लोग इसको इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसीलिए एक्सेलरेशन भी जो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन हमारे पास एक्ट कर रहा है नॉर्मल फोर्स और एम ए साइन थीटा। और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन अगर हम देखें दिस इज़ द कंपोनेंट विच इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स माइनस एम ए साइन थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच,
अब हम देख कहाँ से रहे हैं इसको, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं जो कि वेज हो गया है यहाँ पे। तो वेज के रिस्पेक्ट में तो हमें बस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड करता हुआ दिख रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन कोई मोशन ही नहीं है इसका। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जीरो, मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। कितने अननोन्स अभी तक आए, एक तो हमारा एक्सेलरेशन ए हो गया, दूसरा एक्सेलरेशन बी हो गया, और तीसरा नॉर्मल फोर्स हो गया। तीन अननोन्स है तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए होंगे। तो ब्लॉक से तो बस दो इक्वेशन आया, तो तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, वेज से। तो हम वेज का इक्वेशन अगर लिखते हैं यहाँ पे तो क्या बोल सकते हैं, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं वेज का। इस पे देखें तो नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है, जिसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये वाला जो कंपोनेंट, अगर दिस एंगल इज़ थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना ये दोनों। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज़ एन साइन थीटा। सो एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई ए। इस वेज को देखा जा रहा है मान लो ग्राउंड फ्रेम से, तो ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो सूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एब्सोल्यूट इस पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है दैट इज़ इक्वल टू 9 साइन थीटा, और वो हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर। एंड दिस ए इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस, तीन अननोन से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ये दोनों आंसर्स आ जाएगा जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दिस आंसर एंड दिस आंसर विल कम अप, ओके। अब ये तो एक तरीका हो गया, कन्वेंशनली हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाता है। बट इसको थोड़ा आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही मेथड अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रीडोमिनेंटली। सो मेथड टू, तो मेथड टू में मैं एक इक्वेशन तो वहाँ से लूँगा, जैसा कि हम लोगों ने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था, दैट विल रिमेन एज इट इज़, ठीक है, उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, बट एक ही इक्वेशन वहाँ से लेने वाला हूँ। सो डाउन द प्लेन हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस थे, एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हमारे पास नॉर्मल था और एम ए साइन थीटा था। इस डायरेक्शन में हमारे पास एम जी कॉस थीटा था, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रहे थे यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डाउन द प्लेन डायरेक्शन में पहले लिख ले इक्वेशन, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन बी, ठीक है। वेज के रिस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब दूसरा जो इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉर्मल फोर्स को एलिमिनेट कर दें, बिकॉज नॉर्मल फोर्स वाज अनवांटेड इन दिस केस। बिकॉज अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा गया है वेज का, ठीक है, वेज का पूछा गया और ब्लॉक का पूछा गया है। इसके लिए नॉर्मल फोर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इस पूरे सिस्टम का एक कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर सिस्टम। अब ये जो कंबाइंड इक्वेशन जो लिखने वाले पूरे सिस्टम का, उसमें हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे फोर्सेस जो हो, मतलब इसको कंबाइंड इक्वेशन को हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि द टोटल फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, एक्सटर्नली कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इस पूरे सिस्टम पे, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स वाई डायरेक्शन में है, हमें एक्स डायरेक्शन में पहले लिखना है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही मोशन होना है इसका। हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज़ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वही चीज़ लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो वेज के लिए पहले लिख लेते हैं क्योंकि वेज का काफ़ी आसान सा है जो हमने देखा था पहले, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलते हैं, ब्लॉक के लिए लिखते हैं स्मॉल एम। अब स्मॉल एम का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, ग्राउंड फ्रेम से स्मॉल एम को देखा जा रहा है, नॉट फ्रॉम द वेज फ्रेम। तो वेज के रिस्पेक्ट में हमने क्या माना था कि इसका एक्सेलरेशन बी है डाउन द प्लेन, ठीक है, और बी डाउन द प्लेन तो ये मूव कर रहा है, बट ये ग्राउंड से जो देख रहा होगा आदमी, उसको क्या दिखेगा कि इसका जो टोटल एक्सेलरेशन होगा, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बी
total acceleration of block, that will be equal to acceleration of block with respect to wedge plus acceleration of wedge with respect to ground. मतलब वेक्टर समेशन ये लेगा b और a एक्सेलरेशन वेक्टर का, ठीक है। अब हमें इस पूरे वेक्टर समेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस क्या करना है कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में कौन क्या कंपोनेंट हो जाएगा इसका, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि b का जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आ रहा है दैट इज़ b cos थीटा, ठीक है। और ये वेज के साथ साथ a एक्सेलरेशन से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो ओवरऑल एक्सेलरेशन अगर मेरे को इस डायरेक्शन में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि द साइन ऑफ एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक इज अज्यूम टू बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे a माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, a माइनस बी कॉस थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में हो गया इसका एक्सेलरेशन। सो ओवरऑल वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि a और b का आंसर वही आ रहा है जो हमने वहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें कि हमने एक इक्वेशन को एलिमिनेट कर दिया। हियर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग 3 इक्वेशंस, बट ओवर हियर बाय यूजिंग दिस मेथड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 2 इक्वेशंस ओनली, ठीक है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एप्लीकेशन आता है और इसको हम लोग बहुत आसानी से इस मेथड से कर सकते हैं। आप थोड़े क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका कितना एडवांटेज होता है। और बाकी 1-2 और एग्जांपल्स हम लोग अच्छे डिस्कस कर लेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।